भारत के मस्तक पर चंदन हूँ, हिमालय की भुजा का मैं बल हूँ। आइए मिलिए मुझसे, मैं हिमाचल हूँ। युगों युगों का मुझसे नाता है, रामायण महाभारत पुराणों में जिक्र हरदम मेरा आता है। ऋषियों की मैं तपोभूमि हूँ, कई वीरों की मैं जन्मभूमि हूँ। ऊंचे ऊंचे पर्वत है मुझ में, अमृत सी बहती धारा है। भोले भाले हैं लोग मेरे, जिन्होंने मुझे बड़े नाजों से संभाला है। हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश की मैं हूं हिमाचल सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के सफर को, यानी हिमाचल प्रदेश 1948 से लेके 2024 में कैसे कैसे बदलाव हुए, हम उनको मैप के माध्यम से समझेंगे। हम देखेंगे कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का मैप कैसा दिखता था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मैप में क्या बदलाव हुए, उसके बाद क्या बदलाव हुए, और अंत में 1972 में हिमाचल प्रदेश का मैप जो 2024 में भी वैसा ही है, वो कैसे बना। हम इसको पूरे मैप के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं किन किन जिलों से होकर गुजरती है और उनके इंपॉर्टेंट तथ्य। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की घाटियों को देखेंगे, वहां की वादियों को देखेंगे। देखेंगे कि घाटियों से क्या क्या मुख्य तथ्य हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उसकी चोटियों को देखेंगे। हम देखेंगे कि चोटियों में कौन कौन सी चोटियां हैं जिनकी हाइट हमें याद करनी होती है, वो भी हम पूरे मैप के माध्यम से देखेंगे। हम दर्रे देखेंगे, दर्रे भी हम पूरे मैप के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद हम शिगड़ी देखेंगे, शिगड़ी यानी ग्लेशियर। आप जानते हैं ग्लेशियर को हिमाचल प्रदेश में शिगड़ी कह के बुलाया जाता है, तो हम शिगड़ी उसको देखेंगे कि कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश में मैप के माध्यम से। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की झीलों को देखेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की झीलों से आए दिनों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो हम इनकी झीलों को देखेंगे, लोकेशन देखेंगे मैप में कि कहां पर कौन सी झील स्थित है। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की नदियों को देखेंगे। नदियों को भी हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे कि अगर कोई नदी शिपकिल्ला से एंटर हो रही है तो वो कैसे कैसे अपनी यात्रा किन्नौर में तय करेगी, फिर उसके बाद शिमला में, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कैसे कैसे वो हमारे हिमाचल को छोड़ के जाएगी। इन सभी को हम किसके माध्यम से देखेंगे? मैप के माध्यम से देखेंगे। अगर आप देखोगे कमीशन जो है अब किस तरीके से सवाल पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश से, वो पूछ रहा है खासकर ज्योग्राफी से, यानी कि हिमाचल प्रदेश के भूगोल से वो जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है मैप बेस्ड। मैप बेस्ड सवाल वो पूछ रहा है हमारा कमीशन। मैप बेस्ड हमारे को नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी नदियां जो है वो हमारे को आंखें बंद करके दिखना चाहिए कि जो सतलुज है वो हमारे हिमाचल में कैसे उसने अपना सफर तय किया। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के कल्चर को पढ़ेंगे। कल्चर में यानी हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम इसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे एक नए माध्यम के थ्रू, एक नए तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमारे को याद करने में एक ईजी हो जाएगा, हमारे को याद करना ईजी हो जाएगा। तो देखिए, हम हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री कैसी? मेडिवल, हमारी एंशियंट हिस्ट्री होगी, मेडिवल होगी और मॉडर्न, तीनों टाइप की हिस्ट्री कवर करेंगे। उसके बाद हम इसकी ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी हम पूरी की पूरी मैप बेस्ड ज्योग्राफी करेंगे, तो वो भी पूरी मैप बेस्ड ज्योग्राफी होगी। उसके बाद हम हिस्ट्री में भी मैप का यूज करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में भी हम विद फोटो देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे को फोटो के द्वारा हमारे को चीजें जो है वो लंबे समय तक याद रहती है। तो ये आने वाले लेक्चर में हमारी सीरीज रहेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।